हाय गाइस, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू डियर बुक्स 29। आज के वीडियो में हम सीखेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक, डायरेक्शन सेंस टेस्ट। यानी कि हमें दिशा पता करनी होती है, कौन सी चीज़ किस दिशा में है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चन करने से पहले हमें सबसे पहले जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो हमें डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। तो हम इस तरीके से एक स्क्वायर बना लेते हैं, इस तरीके से क्रॉस लाइंस बना लें। तो इधर होगा वेस्ट, ईस्ट, ऊपर होगा नॉर्थ और नीचे होगा साउथ। और जो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगी वो होगी नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन आएगी वो होगी साउथ वेस्ट। और साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगी वो होगी साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लेके इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन है, वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड। यानी कि एक दिन रवि अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चला। टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर। उसने राइट टर्न लिया और उसने 5 किलोमीटर साइकिल चलाई। एंड टर्न राइट, फिर से उसने राइट टर्न लिया एंड साइकिल 10 किलोमीटर, फिर से उसने 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। एंड टर्न लेफ़्ट, उसके बाद उसने लेफ़्ट टर्न लिया और फिर उसने साइकिल 10 किलोमीटर और चलाएगी। हाउ मैनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। यानी कि अपने घर पहुंचने के लिए, जहाँ से उसने शुरू किया था चलना, वहाँ पहुँचने के लिए उसे कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया कोई पॉइंट ए है जो कि उसका घर से यहाँ से चलना शुरू करता है पॉइंट ए से। तो पॉइंट ए से वो सबसे पहले 10 किलोमीटर चला है साउथवर्ड, यानी कि दक्षिण, यानी कि नीचे की तरफ चला है वो 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चलने के बाद उसने लिया है राइट टर्न। 10 किलोमीटर चलने के बाद उसने राइट टर्न लिया है, साइकिल पे है और उसने यहाँ से राइट टर्न लिया है। तो अब इस क्वेश्चन में राइट किस साइड माने, इस साइड या इस साइड, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आप खुद को इमेजिन करें कि आप साउथवर्ड में हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ राइट होगा और किस तरफ लेफ़्ट। आप खुद को इमेजिन कीजिए उस पॉइंट, उस जगह पर। तो जब आप खुद को इमेजिन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस डायरेक्शन में जाने पर ये होगा हमारा राइट। तो यहाँ से 5 किलोमीटर राइट जाने पर वो सी पॉइंट पर पहुँच गया। उसके बाद उसने फिर से राइट अपना जो लिया है साउथवर्ड, 5 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद ही टर्न राइट, फिर से उसने राइट टर्न लिया है और वो 10 किलोमीटर और चला है और पॉइंट डी पर पहुंच गया है। पॉइंट डी पर चलने के बाद उसने लिया है लेफ़्ट टर्न। अब लेफ़्ट टर्न इधर ना होकर लेफ़्ट टर्न उसका जब यहाँ पर पहुंच गए, तो आप इमेजिन करें आप खुद यहाँ पे हैं और फिर आप सोचें, पता चलेगा आपको लेफ़्ट इस साइड होगा, यानी कि लेफ़्ट टर्न लेने पर उसने 10 किलोमीटर और चला है। अब यहाँ से पूछा गया है ई से, यानी कि इस ई पॉइंट से वापस ए पॉइंट पर जाने के लिए उसको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा। अब ई से डी तक की डिस्टेंस तो हमें पता है 10 किलोमीटर। इसमें ई डी में अगर हम ए और ए डी की डिस्टेंस और जोड़ दें तो हमें आंसर पता चल जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियरली रवि स्टार्ट्स फ्रॉम होम एट ए, मूव्स 10 किलोमीटर साउथवर्ड अप टू बी, turn right and move 5 km up to C, turn right again and move 10 km up to D, and finally turns left and move 10 km up to E. Thus, ये जो मैंने अभी बताया उसी चीज़ को लिखा है। अब नॉर्मली हमें क्या है, A जो हमें A और E की डिस्टेंस पता करनी है, जिसमें से हमें E और D पता है। तो AE बराबर AD प्लस DE, जो AD है वो हमारी इक्वल है हमारी बी, जो हमारी ए डी है वो इक्वल है हमारी बी सी की। तो ए डी की जगह हमने बी सी लिख लिया और डी ई तो डी है ही। अब बी सी हमें पहले पता ही है, बी सी हम 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर, और डी हमें पता है 10 किलोमीटर। तो 10 और 5 को ऐड कर देंगे तो 15 किलोमीटर। तो जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 15 किलोमीटर। तो गाइस इस तरीके से डायरेक्शन के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में कौन सी, किधर वेस्ट होता है, किधर ईस्ट होता है, किधर नॉर्थ और किधर साउथ।
उसके बाद हमें पता होना चाहिए लेफ़्ट टर्न लेने पर या लेफ़्ट या राइट टर्न लेने पर हमें किस तरफ डिस्टेंस को चलना है। तो ये 2 चीज़ों को ध्यान में अगर रखेंगे तो ये क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।